लोग से मतलब जीव जंतु हो गए यहाँ पर, है ना। वनस्पति, वहां पर जितने भी साथी वेजिटेशन है आपका, जो भी फ्लोरा है, और प्राकृतिक वातावरण यानी कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको संरक्षित करने के लिए नामित या रजिस्टर्ड किया जाता है उसको। ये हमको इसको जानना है, इसको नोट ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, ओके। राष्ट्रीय उद्यान की मुख्य विशेषता यानी कि मेन फीचर्स ऑफ नेशनल पार्क, एक तो कंजर्वेशन होता है वहां पर। जैसे मुझे बताइए, आप किस जंतु को जानते हैं कि उसका संरक्षण कहीं पर होता है? जैसे कॉमनली हम भारत में जानते हैं कि एक सींग वाला गेंडा। अब आप अपने कमेंट रोक दीजिए, आप सारे लोगों का स्वागत है, बहुत सारा दिल से स्वागत है, लेकिन अब आप अतिरिक्त बातें मत करना और अपने आप को एकदम से फोकस में रखना है, फोकस्ड रखिए। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, छात्र अपनी मंजिल को आसानी से तब पाता है जब अपने अध्ययन के दौरान एकाग्र रहता है। तो एकाग्र आपको रहना है, और अभी कमेंट सेक्शन एकदम से धीमा पड़ जाना चाहिए, और खुद से विश्वास करिए कि मैं कमेंट में विश्वास नहीं रखूंगा, और मैं कक्षा में विश्वास रखूंगा, और बहुत ध्यान से फोन को अपने आप से दूर रख करके मैं पढ़ूंगा। तो देखिए मेन फीचर्स क्या है संरक्षण, जैसे कि एक सींग वाला राइनो की हम बात करें, वन और राइनो, एक सींग वाला गेंडा कहां पर है? काजीरंगा, एकदम से ठीक बोला, काजीरंगा में। मैं आपसे पूछूं जंगली गधा के लिए कौन है, वाइल्ड आस के लिए कौन है? तो आप कहेंगे वाइल्ड आस के लिए है जी हमारा कौन? कच्छ है, कच्छ है, ठीक है। तो संरक्षण होगा आपका, प्राकृतिक वातावरण यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट वहां पर होता है। लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी होती है, ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से जाकर के वहां घर बना के रहने लग जाओ अंदर, नहीं, लिमिटेड मतलब आप जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, सफारी कर सकते हैं, आप जंगल सफारी कर सकते हैं, जैसा कि जनरली आप जानते भी होंगे अगर आप किसी नेशनल पार्क में गए होंगे घूमने कभी तो। शैक्षणिक और मनोरंजन उपयोग यानी एजुकेशनल और आपका रिक्रेशनल यूज इसको बोलते हैं, यानी कि आप अपने मनोरंजन के लिए वहां जा सकते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करने, पिकनिक के तौर पर आप वहां जा सकते हैं, ओके। तो ये क्या है? राष्ट्रीय उद्यान की मुख्य विशेषता है, परीक्षा में नहीं पूछी जाएंगी कभी भी, इस पर बहुत फोकस आपको नहीं करना है। यहाँ देखिए ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि 1970 तक भारत में सिर्फ कितने नेशनल पार्क थे बताइए? सब लोगों का मन में जवाब होना चाहिए, 1970 तक हमारे देश में सिर्फ 5 नेशनल पार्क थे। लेकिन 1972 में हम लेके आए आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, किस ईयर में? 1972 में। तो पहली चीज तो 1970 से पहले हमारे यहाँ पर 5 नेशनल पार्क थे, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, लिख लीजिए। जो साथी क्लास में शॉर्ट नोट बनाए तो वो लिखना अपने शॉर्ट नोट्स में, हालांकि नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएगा, जैसा है एक दिन पहले ही मिल जाएगा, आपको कक्षा में सिर्फ समझना है। तो क्या लिखेंगे कि कितने थे? 5 नेशनल पार्क थे, ठीक है, 1970 से पहले। 1972 में आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि वन्य जीवों को हमको अब बचाना है। और उसके बाद में कई वन संरक्षण परियोजनाएं यानी कि बहुत सारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हमारे देश में चले, और उनको उचित रूप से लागू किया गया। तथा इन्हीं परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप भारत में वर्तमान में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? ये संख्या सबके दिमाग में होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा कि अभी नेशनल पार्क कितने हैं देश में? 107। एग्जाम ओरिएंटेड चीजें, जिनका कुल क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण भूभाग का 1.35% है। हमारे देश में जो नेशनल पार्क हैं वो देश का टोटल एरिया कितना है मुझे बताइए? हमारा जो कंट्री है उसका टोटल एरिया कितना है? तो हम सब पढ़ते हैं 32,87,263 किलोमीटर है, यानी 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये भारत का क्षेत्रफल है। उसका अगर हम 1.35% निकालें तो इतना एरिया हमारे नेशनल पार्क के पास में है, जिसमें 44,402 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। यानी उसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 44,000 के आसपास आएगा। यानी आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर को यदि आप 1.35% उसका कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे भैया वो आएगा 44,000 के आसपास, ओके। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है हमारा? लार्जेस्ट नेशनल पार्क तो वो है हेमिस, कहाँ का? लद्दाख में। सबसे छोटा पूछेगा तो हम कहेंगे साउथ बटन है आपका अंडमान और निकोबार में। ये हम आपको अभी याद कराएंगे सारा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है। जैसे हम आपसे अभी पूछ लें कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, बांदीपुर, तो आप कहेंगे कर्नाटका में। और कई बार करेक्ट मैचिंग के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। हम क्लास के बाद में आपको क्वेश्चन भी, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी उस टॉपिक का कराएंगे, ताकि आपको ये समझ में आए कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको बस जरूरत होगी ध्यान की। तो सबसे बड़ा हेमिस लद्दाख में, और सबसे छोटा है हमारा कहाँ पर? साउथ बटन, जो कि अंडमान में है। अब हमारा काम शुरू होता है। अब तक तो हमारा जनरल इंट्रो था जिसके बारे में हमने जानकारी दी, क्योंकि हमारे यहाँ पर हम एक तरफ लिखेंगे स्टेट, तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है स्टेट, ठीक है। स्टेट का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम चलेंगे, और इधर जो नेशनल पार्क वहाँ पर हैं उनको हमको याद करना है, और हम बड़े इजी प्रोसेस के साथ में उनको याद कर पाएंगे। जैसे कि जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेट में नेशनल पार्क हो। एक पंजाब ऐसा स्टेट है जहां पर कोई नेशनल पार्क नहीं है। कौन सा स्टेट है जहां पर, मतलब यूटी तो कहीं है, दिल्ली है, पुडुचेरी है, आपका लक्षद्वीप है, जहां पर आपका कोई भी आपका क्या कहेंगे नेशनल पार्क नहीं है। लेकिन मैं पूछूं किस स्टेट में, किस स्टेट में कोई नेशनल पार्क नहीं है? तो लिखें अपनी कॉपी पे नोट्स में पंजाब। पंजाब में क्या है? कोई नेशनल पार्क नहीं है। अपने नोट्स में लिखिए एक बार, पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसमें कोई नेशनल पार्क नहीं है। पंजाब हैज नो नेशनल पार्क, पंजाब हैज नो नेशनल पार्क, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। यहां पर आते हैं, अब आते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन से हैं भैया। एक तो गलाथिया, नाम पढ़ना अच्छे से, अपने नोट्स में देखिए, गलाथिया, गलाथिया, ठीक है। इसके लिए रूट बनाएंगे, लिखें अपनी नोट्स में गला, एक रूट बना लिया गला। महात्मा गांधी मरीन वंदूर भी इसको बोलते हैं, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, और वंदूर से लिखना दूर, दूर, वंदूर। कैंप पबेल, पबेल बे नेशनल पार्क, पबेल को याद रखना पब से, पब से याद रखना कैंप पबेल। माउंट हेरियट नेशनल पार्क, यहां पर हमको रूट बनाना है हेरियट, हेरियट रूट बनाना है। इसीलिए मैंने कहा आपसे नोट्स आप पहले लिख लेंगे,
आज जो साथी नए जुड़े होंगे उनको खुद से प्रॉमिस करना है, आज ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। नोट्स जो हम आज शाम को भेजेंगे वो कल की क्लास का होगा, लिख लेंगे, पर आप आसानी से आपके पास स्पेस रहेगा। और नोट्स जब बनाओ ना दोस्त, तो फुल पेज पे नोट्स मत बनाना। हमेशा नोट्स बनाने के लिए ये नियम रखो कि नीचे की 4-5 लाइन आप हर पेज में हमेशा छोड़ करके चलेंगे। अभी तक जैसे भी बना लिया कोई इशू नहीं, क्योंकि कभी आपको कोई एडिशनल फैक्ट शामिल करना पड़े, आप अपनी रिसर्च से कुछ भी शामिल करें तो स्पेस होना चाहिए। थम्स अप करिए जी भैया, पेज में एक हम स्पेस छोड़ के चलेंगे, छोड़ के चलेंगे, ठीक है। रानी झांसी याद रखिए, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, रानी झांसी। सैडल पीक को याद रखेंगे, सैडल यानी कि सैंडल, सैंडल। और जितने भी मिडिल बटन, नॉर्थ बटन और साउथ बटन, इन सबको बोलेंगे बटन, बटन। अब इधर आइए, इधर नाम है अंडमान और निकोबार, इसका रूट वर्ड होगा बार। बार समझते हो, बार वर्ड सुना है आपने अपनी लाइफ में, बार पब। तो आप कहेंगे भैया ये तो पार्टी प्लेस होते हैं, ये तो पार्टी प्लेस होते हैं, यहाँ तो लोग जाके मजे करते हैं, पार्टी पार्टी वगैरह करते हैं। तो बार से रिलेट करेंगे। कोई बार में जाएगा तो सज के जाएगा या नहीं जाएगा? आप कहोगे जी भैया गले के बटन वटन लगा के, सैंडल वैंडल पहन के, गले के बटन लगा के। हमने आपसे कहा था हम आपको जब स्टैटिक जीके पढ़ाएंगे तो हम थोड़े फनी हो जाएंगे। आपने बहुत शायद ऐसा भी हो पॉलिटी में बहुत बोरियत महसूस कर ली हो कि भैया बहुत सीरियस रहते हैं आप, तो वो सारी सीरियसनेस स्टैटिक जीके में खत्म हो जाएगी, बहुत मजा आने वाला है इसमें। लेकिन आपको जो मैं रूट्स बताऊं, लिंकअप करूं, तो वो आपको हमेशा रिलेट करने हैं। तो बताइए क्या बोलेंगे भैया, गले के बटन लगा के जाएगी, सैंडल पहन के जाएगी कि नहीं जाएगी? आप कहोगे हाँ जी। कहाँ जा रही है वो? अरे कहाँ जा रही है? तो आप कहोगे भैया पब में जा रही है। क्या नाम है पब का? पब का नाम है हैरियट। पब का नाम क्या है? पब का नाम है हैरियट। लेकिन महात्मा गांधी की विचारधारा के जो लोग होंगे, क्या वो पब में जाएंगे? आप कहोगे नहीं, वो तो दूर रहेंगे। रानी झांसी के जैसी जो महिलाएं होंगी, क्या वो पब में जाएंगी? तो आप कहेंगे नहीं भैया, वो दूर रहेंगी, क्योंकि उनको मतलब है सिर्फ और सिर्फ क्रांति से। बात क्लियर है? अब देखो लर्न करने की मेमोरी क्या है, मैं आपको हमेशा बताता हूं अपनी एक टेक्निक, स्कैन टेक्निक। पिछले कई वर्षों से मैं छात्रों को बता रहा हूं कि जब आप नाम पढ़ लें करना, अभी आंखें बंद करिए तो मेमोराइज करिए आपने अभी क्या पढ़ा था। तो आप कहेंगे एक तरफ अंडमान निकोबार लिखा हुआ था, एक तरफ गलाथिया लिखा हुआ था, महात्मा गांधी वंदूर लिखा हुआ था, कैंपाबेल लिखा हुआ था, माउंट हैरियट लिखा हुआ था, सैडल पीक लिखा हुआ था, नॉर्थ बटन आपका, साउथ बटन और मिडिल बटन लिखा हुआ था भैया। तो जब आप ऐसी पिक्चर आंख बंद करके क्रिएट कर लेंगे तो आप कभी नहीं भूल सकते दोस्त, कभी नहीं। इसको अपनी तैयारी में आपको इस्तेमाल करना है। आप बोलिए जी भैया, एक एनर्जी के साथ में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। बोले लर्न हुए, याद हुए सारे, और एक बार जब रिवीजन करेंगे तो भूल ही नहीं सकते। एग्जाम में आएगा चुटकी चुटकी बजा के आप करेंगे इसको, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन खुद को सीखते समय कहीं और नहीं उलझाना है। शुरू करें। दूसरा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। क्या है ये? आपका आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क हैं। तो कैसे याद रखना है? एक अंधा आदमी था। आंध्र प्रदेश हमारी पूरी स्टैटिक जीके में अंधा रहेगा। ऐसे नहीं कि हम कहीं जब फॉक डांस पढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश को अंधे को हम कुछ और बनाए। ऑलवेज आंध्र प्रदेश आएगा अंधा, ऑलवेज। तो आंध्र प्रदेश का रूट बन गया अंधा। रूट का मतलब एक लिंकअप रूट, अंधा। पापीकोंडा, श्री वेंकटेश और राजीव। बोलना किसी अंधे आदमी से पाप हो गया। क्या हो गया? अंधे से हो गया पाप। और पाप क्या हो गया? उसके पैर के नीचे बेचारे के कोई जीव आ गया। भाई कोई अंधे आदमी को दिखता थोड़ी है भाई, अंधे आदमी के पैर के नीचे कोई क्या आ गया? जीव आ गया, जीव आ गया। और वो जीव गया मर, तो ये हो गया पाप। और जब भैया पाप हुआ है तो पाप के लिए माफी कौन देंगे? भगवान वेंकटेश देंगे। भगवान विष्णु को बोलते हैं वेंकटेश। वेंकटेश भगवान उसको अब क्या करेंगे? देखेंगे कि यार अंधा आदमी है, कोई इशू नहीं। हमेशा जब हम एक बोल दें आंखें बंद करिए, मेमोराइज करिए, मेमोराइज करिए। हम बीच का स्लाइड बाद में डिलीट करवा देंगे जो खाली है। बताइए एक बार, एक बार बताइए सारे लोग। अतिरिक्त बातें ना करना दोस्त, आपकी जो कोई भी बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में बाद में लिखना, ठीक है? क्योंकि आप खुद को भटकाएंगे। सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। आप कहीं से भी स्टैटिक जीके पढ़ चुके हैं, यहाँ पढ़िए, मुझसे पढ़ चुके हैं, फिर से रिवाइज कर लीजिए। आपको लग रहा है आप किसी बुक से पढ़ चुके हैं तो रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एडिशनल फैक्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। 3 बोलिए, मैं हमेशा नहीं बताऊंगा आपको, अभी मैं आपको बता रहा हूँ याद करने का तरीका क्या। अंधे आदमी से क्या हो गया? पाप हो गया, उससे एक जीव की हत्या हो गई, और माफी कौन देंगे? भगवान वेंकटेश देंगे। तो तीनों नाम पूरे करो, तीनों नाम पूरे करो। पाप से क्या है? पापी कोंडा। जीव से क्या है? राजीव। और वेंकटेश से क्या है? आपका वेंकटेश्वर है, वेंकटेश्वर है। अरुणाचल प्रदेश, हमारी पूरी स्टैटिक जीके में दोनों रहेंगे, अरुण और आंचल। अरुण और इसकी घरवाली आंचल। घरवाली बाहर वाली नहीं, घरवाली ही सुनो, तुम भी पिटोगे मुझे भी पिटवाओगे। अरुण और आंचल, तो अरुण और आंचल दोनों ऐसे समझिए आप प्रेमी प्रेमिका हैं। अरुण और आंचल कहीं चले गए, कहीं चले गए, उनके घर वालों को पता चला अरुण और आंचल कहीं जा चुके हैं, तो उन्होंने उसको क्या बोलेंगे? खूब ढूंढा, नहीं मिली। क्या बोलेंगे? नहीं मिली। और तो उसके घर वालों ने क्या किया? उसके नाम पर दफा लिखवा दी। नाम पर दफा, दफा समझते हो? दफा 307 के तहत मुकदमा। अब तो बीएनएस आ गया है, अब तो शायद मेरे हिसाब से अपहरण के लिए जो धारा है बीएनएस में वो 140 है, सेक्शन 140। अब चेंज हो गया है सब। जैसे आपका हत्या के लिए पहले होता था सेक्शन 302, वो अभी 103 एक हो गया है बीएनएस में, 1031 है ना। तो उनके घर वालों ने क्या किया? उसके नाम पे दफा लिखवा दिया, यानी मुकदमा लिखवा दिया उसके नाम। और मुकदमा लिखते ही अरुण को पता चला कि यार मुकदमा लिख चुका है, तो अरुण एकदम से मिल गया, मिल गया, मिला। मिल से याद रख लो मिलिंग, ठीक है? या याद रख लो इसको, जब घर वालों ने उसके नाम पर दफा लिखवा दी तो अरुण किस खेत की मूली है? पुलिस तो ढूंढ लेती है भाई, अरुण किस खेत की मूली है? तो मूली याद रख लो या मिला याद रख लो। तो मूलिंग और नामदफा ये दोनों क्या हैं? आपके अरुणाचल प्रदेश के हैं। और नामदफा भारत का पहला तितली विविधता केंद्र है, यानी कि फर्स्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर। फर्स्ट बटरफ्लाई, बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर। अरे बोलो, लिंकअप कर पा रहे हो?
लिंकअप कर पा रहे हो, फिर बाद में एक बार रिवाइज भी करना है, ठीक है। नहीं रिवाइज करोगे तो तुम्हारा खुद का नुकसान तुम करोगे। हुआ याद? बोलो। फर्स्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर है, हाँ जी। और नाम दफा एक चीज के लिए और जाना जाता है कि यहाँ पर आपका, सॉरी इसको डार्क कर लेते हैं थोड़ा सा, नहीं ब्लू से हो जाएगा काम।